नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो आटा तकसीम किया गया है उस आटे में चौकर भी मिला हुआ है, उसमें मट्टी भी मिली हुई है। इंतहाई गैर मुनासिब किस्म की क्वालिटी का आटा जो है वो लोगों में तकसीम किया गया, जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा इस वक्त बड़ी तनकीद की जद में है। और कुछ अहम तरीन फुटेज जो है नाज़रीन मंजर आम के ऊपर आई है जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट से आज एक बड़ा तफसीली फैसला आ चुका है, जिसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़े दूररस नतायज होंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बुएनस आयर्स ने नाज़रीन यूरोप से बैठकर लंका ढा दी है, बिजलियां गिरा दी हैं और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर संगीन किस्म के इल्जामात लगा दिए हैं। क्या कहा है उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में, अपने आज के इस व्लॉग में, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन ली थी। वो मखसूस नशिस्तें तमाम तर बाकी सभी सियासी जमातों में बांट दी गई थी। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन से पहले अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया था, कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे, अपनी लिस्टें हमें मुहैया नहीं की थी। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो अब मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं। तो ये फैसला नाज़रीन तरीके इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लाहौर हाई कोर्ट में भी इस हवाले से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि हम इस हवाले से हुक्म इम्तना जारी करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और KPK के जो असम्बली के स्पीकर हैं वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर हलफ ना लें। ये मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में जा चुका है। हम इस हवाले से तफसीली फैसला जारी करेंगे। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक तरीके इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं इसके ऊपर किसी भी और शख्स को हलफ नहीं लेना चाहिए। ये फैसला और ये हुक्म इम्तना जो है नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था। और इस हुक्म इम्तना के बाद तरीके इंसाफ जो है वो बड़ी पुरुम्मीद थी और इन्हें यह लगता था कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से तरीके इंसाफ के हक में एक बेहतर फैसला आएगा। और उसके बाद जैसे समाज चली और समाज के दौरान जो लार्जर बेंच के रिमार्क्स आते रहे, उन सब रिमार्क्स को सुनने के बाद तरीके इंसाफ को इस चीज़ की गारंटी थी कि यहाँ से जो है वो तरीके इंसाफ के हक में फैसला ज़रूर होगा। लेकिन नाज़रीन, आज जो फैसला आया है वो तरीके इंसाफ के खिलाफ आया है। उस फैसले में तरीके इंसाफ की तमाम तर जो दरख्वास्तें हैं उनको मुस्तरद किया गया है और इसके साथ ही पेशावर हाई कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को बहाल कर दिया है, जिसके ऊपर नाज़रीन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज अदालत में ये कहा पेशावर हाई कोर्ट में कि बाप पार्टी को माजी में मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं। बाप पार्टी ने फाटा के इंजमाम के बाद इंतखाबात के दौरान कोई नशिस्त नहीं जीती थी, उसके बावजूद KPK में बाप पार्टी को जो है वो मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई थी। इसके बुनियाद के ऊपर के बाप पार्टी में जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की थी। तो ठीक वही केस है जो कि तरीके इंसाफ का केस है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए, इससे पहले बाप पार्टी ने भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए थे। बाप पार्टी का भी कोई उम्मीदवार नहीं जीता था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी कोई उम्मीदवार नहीं जीता। और उसके बाद बाप पार्टी में आज़ाद अरकान ने शमूलियत इख्तियार की तो बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिल गई। तो अब अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद अरकान शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी जो है वो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन खुद एक प्रेसिडेंट सेट कर चुका है, तो क्यों पेशावर हाई कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन के ही सेट किए हुए एक प्रेसिडेंट को जो है वो नहीं मान रहा है। तो इसके जवाब में नाज़रीन जज साहब ने कहा कि वो बाप पार्टी है और बाप का ज़्यादा हक होता है, जिसके ऊपर नाज़रीन अदालत में कह के लग गए। मैं पूरी समात का अहवाल जो है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने तरीके इंसाफ की तमाम तर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। दौरान समात जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि कानून ये है इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों को नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि यहाँ लोगों ने पार्टी को वोट दिया, इनफरादी तौर पर वोट नहीं दिया गया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आप बताएं कि ये नशिस्तें किसी और को क्यों नहीं दी जाएं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि पार्टी ने बर वक्त नशिस्तों की लिस्टें नहीं दी तो फिर क्या होगा। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि अगर सीटें ज़्यादा हुई तो इजाफी नशिस्तों के लिए लिस्ट दी जा सकती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जिसके जवाब में कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने पहले ऐसे किया, उनको नशिस्तें दी गई हैं। जस्टिस एजाज ने कहा कि बाप का हक ज़्यादा होता है इसलिए उनको ज़्यादा सीटें मिली। इस पर कमरा अदालत में कहके लग गए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हमें बच्चा समझकर हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ, जिसने जितनी सीटें जीती हैं उसको उसी तनासुब से जो है वो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक
दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया था और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला सुनाया और उन्होंने तहरीक इंसाफ की तमाम तर दरखास्तें मुस्तरद करके इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बहाल कर दिया है। और अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ को किसी भी अदालत से मुश्किल है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो इन्हें मिल सकें। ये वाहिद पेशावर हाई कोर्ट है, ये वाहिद वो 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिससे तहरीक इंसाफ को अच्छाई की उम्मीद थी, मखसूस नशिस्तों के वापस मिलने की उम्मीद थी। बाकी सभी अदालतें तहरीक इंसाफ को लगता है कि बहुत मुतसिब हैं, वहाँ से उन्हें कभी भी जो है वो इंसाफ नहीं मिल सकता है। तो अगर पेशावर हाई कोर्ट से इन्हें मखसूस नशिस्तें वापस नहीं मिली हैं तो फिर इस चीज़ का इम्कान बहुत कम है कि इस फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज किया जाए या किसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इस हवाले से आवाज़ उठाई जाए या उसी पेशावर हाई कोर्ट में इस फैसले को दोबारा चैलेंज किया जाए। तो अब जो है नाज़रीन ये मामला रिवर्स नहीं हो सकता है और तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं अब आप यही समझें कि वो बाकी जो सभी सियासी जमातें हैं उनमें बढ़ जाएंगी और उसके ऊपर जो है अब वो हलफ उठा लेंगे। नाज़रीन 2 नंबर किस्म का आटा जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से तकसीम किया जा रहा है। घंटों लाइनों में लगी होती हैं ख़वातीन और कुछ दरमियान में ये भी ख़वातीन का ये कहना था कि उनके अज़ा को जो है वो गैर मुनासिब तरीके से टच किया जाता है और उसके बाद जो है उन्हें आटा दिया जाता है। और अब नाज़रीन जो उन्हें आटा मिल रहा है उसमें चौकर भी मिला हुआ है, उसमें मट्टी भी शामिल है और जो आटे की क्वालिटी है वो इंतहाई नामुनासिब है। उसके ऊपर नाज़रीन ख़वातीन बरस पड़ी हैं और उन्होंने अपने वीडियो पैगामात में मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर इस आटे को आप गूंद कर नवाज शरीफ साहब को रोटी बनाकर दें और जुनैद साहब को ये रोटी खिलाएं, महरून निसा को ये रोटी खिलाएं, आप शहबाज शरीफ साहब को ये रोटी खिलाएं, तो अगर तो वो खा लेते हैं तो ठीक है जी, हमें भी फिर इसको खाने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो ये रोटी नहीं खा सकते हैं तो हम भी फिर इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। और ये जिस तरह का आटा आप हमें दे रहे हैं इस तरह का आटा तो हमारे जानवर भी नहीं खाते, हमारे डंगर जो हैं वो भी इस तरह के आटे की बनी हुई जो उन्हें खल खाद चोकर मिला के जनाब एक रल गड्ढा सा बना के दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ कोई भी नहीं खाता। तो इसके ऊपर नाज़रीन भरपूर तरीके से आज ख़वातीन की जानिब से एहतजाज किया और उन्होंने अपने वीडियो पैगामात जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जो है वो टैग करके भेजे और मीडिया ने जो है इस मामले में भरपूर उन ख़वातीन की मुआवनत की। ये मेरे बैकग्राउंड में आप जो है वीडियोज़ इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे। इसके साथ ही नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा अपनी गाड़ी को अपडेट करवाने वाले मामले के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेरे बहस है। कल वाले व्लॉग में मैंने आपको ये बताया था कि मरियम नवाज साहिबा ने रिक्वेस्ट की है कि इनकी गाड़ी के टायर्स चेंज होने हैं, जो मैट्स इस्तेमाल होते हैं और जो पोशिश जो इन्होंने अपनी गाड़ी के लगवाने हैं वो इन्होंने कलर मैचिंग करवानी है और उनकी ख्वाहिश है कि जनाब वो जो कलर है ना वो एक दूसरे के साथ मिलें और गाड़ी ज़रा खूबसूरत लगे, बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ है। तो उसके लिए नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा ने 3.25 करोड़ रुपयों की जो है वो दरख्वास्त की थी कि इनकी गाड़ी की मरम्मत के लिए और अपग्रेडेशन के लिए ये 3.25 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाए, जिसके ऊपर एक मरतबा से फिर मरियम नवाज साहिबा जो है वो तनकीद की जद में है कि जनाब ये मुल्क गरीब है, मफलूकुल हाल है, कशकोल उठा के आप पूरी दुनिया में घूम फिर रहे हैं, कोई दुनिया का ऐसा बंदा नहीं है, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसका आपने कर्जा ना देना हो। और मरियम नवाज साहिबा को जनाब पड़ी है 3 करोड़ रुपए अपनी गाड़ी के ऊपर खर्च करने की। और आटा देखें, इधर मरियम नवाज साहिबा 3 करोड़ रुपए अपनी गाड़ी के ऊपर खर्च कर रही हैं और जो आटा लोगों में तकसीम किया जा रहा है उसमें मट्टी भी शामिल है और उसमें चौकर भी शामिल है और इतना गैर मुनासिब किस्म का आटा है जिसे जानवरों को भी जो है वो नहीं खिलाया जा सकता। मोनिस इलाही साहब ने नाज़रीन यूरोप से बैठकर लंका ढा दी है और उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कुछ इंकशाफात कर दिए। उनका ये कहना है कि जब इमरान खान साहब के हम साथ थे और उस वक्त सेनेट इंतखाबात हुए तो हमने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं इस दौरान जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये ना हो। उसके बाद उनका ये कहना था कि फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत उनसे छीनी जा रही थी तो हमें यह कहा गया था कि हम इमरान खान का साथ छोड़ दें, बदले में आपको पंजाब की गवर्नमेंट दे देते हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे इस गवर्नमेंट को चलाएंगे और आपकी इस हुकूमत को चलाने में हम जो है आपकी मुआवनत करेंगे, किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी कि आपकी इस हुकूमत को जो है वो डिरेल करें। तो एक ही शर्त हमारी है और वो ये कि आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। तो जिसके जवाब में नाज़रीन मोनिस इलाही साहब ने ये कहा कि हम जो है ये हुकूमत नहीं लेंगे। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा गया कि अगर आपको नून लीग से एतराज़ है तो नून लीग का एक भी बंदा आप अपनी जो है काबीना में शामिल ना करें, उन्हें कोई वजारत ना दें, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। एक ही हमारी शर्त है और वो ये है कि इमरान खान साहब का साथ जो है वो आपने नहीं देना, बदले में आप पंजाब ले जाएं, यहाँ पर जम के जनाब आप हुकूमत करें और नून लीग को भी इक़्तिदार से बाहर रखें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और इसके जवाब में नाज़रीन मोहम्मद इलाही साहब का ये कहना है कि हमने इस ऑफ़र को भी लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद से फिर हमारे खिलाफ जो पकड़ दकड़ का जो सिलसिला है उसका आगाज़ हुआ। इसी जुर्म की पादाश में मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं आज बैरून मुल्क में रुपोश हूँ और मज़ीद नाज़रीन उन्होंने इससे पहले भी एक वीडियो पैगाम में ये कहा था कि मैं पाकिस्तान आ सकता हूँ, मैं तमाम तर अदालतों में जाके मेरे खिलाफ जितने भी केसेस हैं मैं इनको फेस करना चाहता हूँ।
आप मुझे FIA के पास ले जाएं, आप मुझे NAB के पास ले जाएं, आप मुझे अदालतों में पेश करें। मैं हर एक जगह पर जाके अपने खिलाफ जितने भी केसेस हैं मैं उनको जो है उनको फेस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक ही शर्त है और वो ये कि मुझे अगवा ना किया जाए। ये जो अगवा करने का सिलसिला है इसका हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। इसके अलावा मैं पाकिस्तान में आकर अपने खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनको खंदा पेशानी से फेस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे कोई बंदा जमानत दे कि मुझे जो है वो अगवा नहीं किया जाएगा। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन खबरें। इन तमाम तर मामलों के ऊपर अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।